हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। सिर्फ 3 साल में एक बार आने वाली ये एकादशी अगर आपने कर लिया तो ये व्रत तो कहते हैं कि कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आखिर क्यों अधिक मास की परम एकादशी को परम दुर्लभ माना जाता है? जानिए पूरी जानकारी, कथा, पूजा और शुभ मुहूर्त की। परमा एकादशी का व्रत अधिक मास में कृष्ण पक्ष की में पड़ने वाली एकादशी को रखा जाता है। 2026 में परमा एकादशी का व्रत 11 जून दिन गुरुवार को व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 जून 2026 को 12:57 से शुरू होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 जून 2026 को रात्रि 10:36 पर समाप्त हो जाएगी। पारण का शुभ मुहूर्त है 12 जून दिन शुक्रवार को सुबह 5:23 से लेकर 8:10 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि परम एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, मतलब आसान सी पूजा विधि कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनको पीले वस्त्र पहनाएं, तुलसी दल, पीले फूल, फल, धूप, दीप अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, ये मंत्र है ना, ये महामंत्र है। इसका जाप करना ज्यादा ही फलदायी होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का पाठ करें, दिन भर सात्विक रहे, क्रोध और झूठ जैसी बातों से बचें। इस दिन हमें भगवान विष्णु के नामों का जाप करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, शाम को दीपदान करना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और जरूरतमंद की मदद करना चाहिए। और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? किसी का अपमान ना करे, क्रोध ना करे, विवाद से बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। परम एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण दंपति बहुत कठिन जीवन जी रहे थे। वे धर्म पारायण थे, लेकिन अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहे थे। एक दिन एक महात्मा उनके घर आए। ब्राह्मण ने अपनी परेशानी बताई। तब महात्मा ने उन्हें अधिक मास की परम एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। दोनों ने श्रद्धा से व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की और दान पुण्य किया। कुछ समय के बाद उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर होने लगी, घर में सुख समृद्धि आई और अंत में उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला। तभी से माना जाता है कि परम एकादशी का व्रत दरिद्रता, कष्ट और बाधाओं को दूर करने वाला है। अगले दिन द्वादशी पर शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण करें, तुलसी जल ग्रहण करें, भगवान विष्णु को भोग लगाए, फिर सात्विक भोजन करें। और अंत में दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दुर्लभ परम एकादशी का व्रत श्रद्धा से करें। जय श्री हरि विष्णु कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री विष्णु भगवान की जय।